छोटे बेटे का नाम था उत्तानपाद, जो बड़े बेटा थे। एक दिन उनके मन में आया, कौन गृहस्थी में रहे, भगवान का भजन करेंगे, विरक्त होकर करेंगे, संसार में नहीं फंसेंगे। और वह संन्यास लेकर के जंगल चले गए तप करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। इधर समय व्यतीत हुआ, छोटे बेटे का यानी उत्तानपाद का विवाह हुआ। उत्तानपाद जी का विवाह सुनीति नामक कन्या के साथ में हुआ। बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही थी, सदा राजा और रानी दोनों सदा प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल जाते हैं। राजा ने उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को देखा, जिस कन्या को देखकर राजा मोहित हो गए। और राजा ने कहा, देवी तुम मेरे से विवाह करोगी? उस कन्या ने कहा, कर जरूर करूंगी राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मेरी यह है कि आपके सिंहासन पर यानी आपकी उत्तराधिकारी वही संतान होगी जो मेरी कोख से जन्म लेगी। आपकी बड़ी रानी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी वो सिंहासन की अधिकारी नहीं होगी। राजा ने सरलता से स्वीकार कर लिया और राजा दूसरी रानी यानी जिसका नाम था सुरुचि, सुरुचि नामक कन्या के साथ में दूसरा विवाह कर लिया। अब तो भगवत प्रेमी बड़ा अद्भुत दृश्य चल रहा है, अद्भुत आनंद चल रहा है। लेकिन राजा से एक छोटी सी भूल हो गई। राजा ने भूल यह कर दी कि सुरुचि को घर के अंदर कर लिया और सुरुचि के आते ही सुनीति को घर के बाहर कर दिया। ध्यान रखिए, दोनों नाम आपको सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, सुरुचि और सुनीति, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। सुनीति का तात्पर्य है जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नियत अच्छी हो, उसका नाम सुनीति है। और सुरुचि का तात्पर्य है जिसकी केवल रुचि अच्छी हो, नीति ना हो, उसे सुरुचि कहते हैं। जीवन में आपकी रुचि अच्छी है ये बड़ी बात नहीं है, आपकी रुचि के साथ में आपकी नीति होना परम आवश्यक होता है। बिना नीति के, बिना नियत के रुचि होना ठीक नहीं है। आपकी रुचि तो कुछ भी खाने को कहेगी, आपकी रुचि तो कहीं भी घूमने के लिए कहेगी, आपकी रुचि कुछ भी आपको कुछ भी कह सकती है। लेकिन भगवत प्रेमियों, यदि आपके साथ में नियत है, नीति है, तो नीति कहेगी नहीं ये सही नहीं, ये सही है। इसलिए जीवन में नीति के साथ हमें ज्यादा जीना चाहिए, रुचि के साथ ज्यादा नहीं। यदि रुचि है तो नीति होना परम आवश्यक है। राजा से यही गलती हुई, रुचि को अंदर कर लिया, नीति को बाहर कर दिया। समय व्यतीत हुआ, दोनों ही रानियों के गर्भ से भगवत प्रेमियों एक एक पुत्र का जन्म हुआ। सुनीति के गर्भ से ध्रुव नामक पुत्र का जन्म हुआ और सुरुचि नामक रानी के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र का जन्म हुआ। एक बेटा राजमहलों में पल पोस रहा, बड़ा हो रहा है। दूसरा बेटा राजमहल के बाहर रोडों में, सड़कों पर मित्रों के साथ खेल करके बड़ा हो रहा है। शनै शनै समय व्यतीत हुआ। एक दिन ध्रुव जी अचानक अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। ध्रुव जी का एक मित्र ने कहा, अरे ध्रुव, कहां हमारे भाग, ना जाने कौन से जन्म के मेरे भाग्य उदय हुए हैं जो तुम्हारे साथ हम सबको खेलने का मौका मिल रहा है, हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। ये मेरा पूर्व जन्म का कोई भाग्य है, नहीं तो तुम कहां राजकुमार और कहां हम साधारण आदमी। हम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल नहीं। तुम राजा हो, हम साधारण आदमी। तुम राजा के पुत्र, हम साधारण मानव के पुत्र हैं। यह सुन करके ध्रुव जी ने कहा, भैया तुम मेरे पिताजी को जानते हो? मेरे पिताजी कौन है? आप मुझे बार बार राजा कहते हो, मेरे पिताजी कौन है आप बताओ। बच्चों ने कहा, ध्रुव तुम्हें नहीं पता, आप यहाँ के राजा धीराज महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं आप। सुरुचि ध्रुव जी महाराज सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अरे मित्रों, मैंने अपनी माँ से बहुत बार पूछा, माँ मुझे पिता का नाम बताओ, पर मेरी माँ ने कभी मुझे पिताजी का नाम नहीं बताया। आज मुझे पता लग गया, मैं अभी जाऊंगा और अभी जाकर अपने पिता से मिल करके आऊंगा। एक मन में उत्कंठा थी, मिलने की पिता से प्रेम था,
दौड़ पड़े ध्रुव जी महाराज राजभवन की ओर। उस समय उत्तानपाद अपने छोटे बेटा उत्तम को गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे प्रेम कर रहे थे। एकदा सुरुचे पुत्र मंगमारो पिलालयन् उत्तमं नानुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदता। जो दूर से अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में बैठे देखा, ध्रुव जी को लगा मैं भी जाकर के अपनी पिता की गोद पर पहली बार बैठूंगा, कितना आनंद आएगा। ध्रुव जी पिता के सिंहासन के पास गोद के पास पहुंच गए। सौतेली माँ ने देखा और सौतेली माँ ने ध्रुव जी को डांटते हुए फटकारते हुए मना कर दिया। सुरुचि ने कहा ना वत्स नृपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। अरे नृपपुत्र, अरे ध्रुव, जिस सिंहासन की ओर तुम बढ़ रहे हो बैठने के लिए, जिस पिता की गोद पर बैठने के लिए बढ़ रहे हो, ध्यान रखना यदि उस पिता की गोद पर उस सिंहासन पर तुम्हें बैठना है तो पहले जंगल जाओ और जंगल जाकर के भगवान का भजन करो। जब भगवान तुम्हें मिल जाए ना तब तुम भगवान से कहना प्रभु मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पर और पिता की गोद पर बैठने के अधिकारी बनोगे, योग्य बनोगे। ध्रुव जी हैं 5 साल के, लेकिन मन में बड़ा कष्ट हुआ। क्या मेरी मां का गर्भ इतना अपवित्र है कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? नहीं नहीं। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां के पास सुनीति के पास में गए। मां ने सारा वृत्तांत पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? भगवत प्रेमियों ध्रुव जी महाराज मां से कोई बात बताने में डरते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मां ने जब बार बार पूछा, ध्रुव जी ने सारा वृत्तांत सच सच बता दिया। उत्तानपाद ने कहा बेटा जो तुम्हारी सौतेली मां ने कहा है ना, सुरुचि ने जो कहा है ना, एकदम सत्य कहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्यते भार्येति वावोढविदास्पतिर्महा। बेटा सौतेली मां सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। यदि तुम्हें पिता की ही गोद पर बैठना है तो संसारिक पिता की गोद पर क्या बैठना है? बेटा जाओ और जाकर उस जगत पिता की गोद पर बैठो, जिसकी गोद में बैठने के बाद कभी किसी को नीचे सिंहासन में उतरना नहीं पड़ता। जाओ जाकर उस जगत पिता परमात्मा की गोद पर बैठो। धन्य है सुनीति। भगवत प्रेमियों आज की मां होती तो झगड़ा करने चल देती, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि तुम्हारी मां ने ठीक कहा, सौतेली मां ने ठीक कहा, कभी नहीं कहती। भगवत प्रेमियों शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जीवन में जब किसी को ठोकर लगती है ना तब जीवन में वो कुछ बन पाता है। आपको जीवन में कभी ठोकर लगेगी ना तब हम और आप कुछ बन पाते हैं, ध्यान रखिए। पुराण इतिहास गवाह है, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, इतिहास में देखो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, इन सब को पहले घर से ठोकर लगी है। भगवत प्रेमियों तब ये भगवान के हुए हैं। ध्रुव जी को आज ठोकर लगी और ध्रुव जी महाराज आज भगवत प्रेमियों भगवान से मिलने के लिए मां से विदा मांगा और जंगल चल दिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। मां ने कहा बेटा जा तो रहे हो, जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ, अपनी सौतेली मां को प्रणाम करके आओ और आशीर्वाद लेकर के जाना। आप बताओ आपके बच्चे को कोई डांट दे
फिर आप उससे कहोगे जाओ उससे आशीर्वाद लेकर के आओ। आप कहोगे बेटा उसकी तरफ देखना भी मत, उससे बात भी तुम मत करना। हम ये शिक्षा देते हैं, लेकिन नहीं, शास्त्र कहते हैं भगवत प्रेमियों 24 घंटों में एक बात हमारी आपकी सत्य होती है, हर व्यक्ति की सही निकलेगी। भजन करने वाले की तो सारी बातें सत्य हैं, लेकिन हम सब आम जीवन व्यतीत करने वाले जीवों को भी जीवन में 24 घंटे में एक बात सत्य निकलती है। अब मान लीजिए आप अपने दुश्मन को राम राम किए या प्रणाम किए और आपका दुश्मन भी गलती से कह दिया खुश रहो, और कहीं उसी की बात सत्य निकल आई तो आनंद हो जाएंगे ना जीवन में, हमेशा खुश रहो। ऐसा मैंने कहीं सुना था, एक आदमी ने कहा गुरुजी से अपने, गुरुजी हम ऐसा क्या करें कि हम बड़े आदमी बन जाएं। गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, एक तो मिट्टी टोकरी से मिट्टी भर लो, और मिट्टी भर करके जब भी कुछ बोलना पूरा दिन और रात में एक ही शब्द बोलना, क्या? मिट्टी तू सोना हो जा, मिट्टी तू सोना हो जा, मिट्टी तू सोना हो जा। अब तो वह आदमी अगले दिन सुबह सुबह टोकरी में मिट्टी भरा और सामने रख लिया, मिट्टी तू सोना हो जा, मिट्टी तू सोना हो जा, मिट्टी तू सोना हो जा। हमेशा भगवत प्रेमियों वही पूरा दिन कहने लगा। समय व्यतीत हुआ, थोड़ी समय बाद, कुछ समय बाद भगवत प्रेमियों रात होने लगी, पूरा दिन निकल गया, लेकिन मिट्टी सोना नहीं हुई। पत्नी ने कहा अरे स्वामी चलो भोजन कर लो, मिट्टी कुछ होने वाली नहीं है। रात को 10 बज गए, आदमी ने भी सोचा सुबह से 4 बजे से बैठे हैं, मिट्टी सोना हो जा, मिट्टी सोना हो जा, मिट्टी सोना। अरे देवी तू सच कह रही है, ये मिट्टी सोना क्या, ये मिट्टी गोबर भी नहीं होती कि गोबर हो जाए। और वही बात उसकी सत्य निकल गई और पूरी मिट्टी गोबर हो गई। बोलो राधे राधे। सुबह से बैठा और आप बेचारा कुछ नहीं पाया, अंतिम में गोबर हो गई। यानी उसकी वही बात सत्य होनी थी और वही बात उसकी सत्य हो गई। यानी जीवन में हम सबके 24 घंटे पर डे एक वचन हम सबका सत्य होता है। इसलिए सुनीति ने कहा आशीर्वाद लेकर आओ। ध्रुव जी गए, सौतेली माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। जैसे ही पिता को प्रणाम करते हैं, पिताजी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? पिताजी मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। बेटा कहाँ? जंगल। अरे बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते, तुम मत जाओ। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें सौतेली माँ के, अपनी छोटी माँ के बातों को बुरा लग गया, इसलिए तुम जंगल जा रहे हो। बेटा मत जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ रहने के लिए 5 गांव प्रदान करूंगा, तुम मत जाओ। जो यह बात सुने ध्रुव जी ने कहा नहीं पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊंगा। उत्तानपाद ने कहा बेटा मत जाओ, मैं इस राज्य के 2 हिस्से करवाऊंगा। एक हिस्से का राजा तुम्हें बनाऊंगा, दूसरे हिस्से का राजा तुम्हारे छोटे भाई उत्तम को बनाऊंगा। तुम जंगल मत जाओ। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने सोचा अभी मैंने भगवान का भजन नहीं किया, अभी तो मैं केवल भगवान के भजन के बारे में सोच रहा हूं और मुझे आधा राज्य मिल रहा है। और यदि कहीं मैंने भगवान का भजन कर लिया तो ना जाने हमें क्या मिल जाएगा। नहीं नहीं मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे चलना चाहिए। और ध्रुव जी महाराज जंगल को चल दिए। भगवान को ध्यान आया, प्रभु को ध्यान आया, अरे ये ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए आ तो रहा है, लेकिन मैं इस ध्रुव को कैसे प्राप्त होऊंगा, कैसे मिलूंगा? क्योंकि इस ध्रुव ने तो मंत्र दीक्षा भी नहीं ले रखी। जब तक कोई मंत्र दीक्षा नहीं लेता मैं उसे कैसे प्राप्त हो जाऊंगा? मैं प्राप्त हो नहीं सकता। तब तो भगवान ने नारद जी के पास भेजा, नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ और जा करके ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लो और ध्रुव जी को अपना शिष्य बना करके मेरी प्राप्ति का साधन बताओ, मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, उसे उपाय बताओ। नारद जी गए और नारद जी जाकर के भगवत प्रेमियों जब बार बार प्रार्थना पूछा है, तब तो नारद जी ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान से मिलने। कहाँ? जंगल।
नारद जी ने कहा बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, जंगल में तो बब्बरी शेर मिलते हैं, शेर मिलेंगे वापस चले जाओ। ध्रुव जी भगवान से मिलने का पक्का इरादा बनाकर आए थे। ध्रुव जी ने कहा महाराज यदि आपको भगवान से मिलने की रास्ता पता है तो मुझे बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो, मैं भगवान से बिना मिले वापस नहीं जाऊंगा। ध्रुव जी समझ गए चेला पक्का है, इसे मंत्र देना चाहिए। और ध्रुव जी महाराज के कानों में नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र को प्रदान कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को प्रदान किया। जाओ बेटा जमुना जी के किनारे इस मंत्र का जाप करना, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, मैं आशीर्वाद देता हूं। ऐसी मंत्र दीक्षा दे करके उपासना विधि बताकर नारद जी चले गए। ध्रुव जी पहुंचे मधुवन, मथुरा में मधुवन जगह है। जो लोग 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं गाड़ी से पैदल, उनको दर्शन होता है। ध्रुव टीला एक जगह आती 84 कोस, जहाँ ध्रुव जी ने बैठ करके तब किया था। आज भी वो जगह है। हम लोग 84 कोस की यात्रा हर साल लगाते हैं, प्रत्येक साल गाड़ियों के द्वारा। पैदल तो संभव नहीं होता, पैदल लगभग 40 दिन लगते हैं और अपने राम को इतना टाइम होता नहीं कि 40 दिन परिक्रमा में रह पाए। तो 7 दिन हम लोग गाड़ियों से लगाते हैं। इस साल भी है 10 दिसंबर से 17 दिसंबर ब्रज 84 कोस की यात्रा गाड़ियों के द्वारा हम लोग करेंगे। उसमें ध्रुव टीला एक जगह आती है। भगवत प्रेमियों ध्रुव टीला जो है जहाँ ध्रुव जी ने तप किया था, ध्रुव जी जमुना स्नान किए और जमुना स्नान करके ध्रुव जी महाराज बैठ गए समाधि लगा करके। ध्रुव जी महाराज ने एक छोटा सा नियम लिया, मैं तप करूंगा और मैं थोड़ा सा नियम लूंगा। नियम क्या लिया? तिरात्रांते तिरात्रांते कपीठ बदरासन आत्मवृत्तनुसारेण मासमनिर्चनम हरिम। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनम। ध्रुव जी ने छोटा सा नियम लिया कि 3 दिनों तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिनों बाद एक बार जंगल में कैद का फल होता है, मैं फल को प्राप्त करूंगा और 3 दिनों तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे पहले महीना का तप शुरू किया। भगवत प्रेमियों ध्यान रखें, जीवन में हमेशा नियम छोटा लेना चाहिए। हम एकदम से बहुत बड़ा नियम ले लेते हैं और हमारा नियम टूट जाता है। शास्त्र कहते हैं छोटा नियम लीजिए, लेकिन ऐसा नियम लीजिए कि जो हमेशा चल सके। ऐसा नहीं कुरुक्षेत्र आए हैं, कथा सुन रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं भजन करना है, कल से 10 माला जपने लगे और घर जाने के बाद 1 माला भी ना जपो तो पाप लगेगा। 1 माला जपने का नियम लीजिए पर उसे नित्य जपिए, नित्य जपिए। नियम धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ा करके नियम घटा नहीं सकते। भाई पहली क्लास वाला विद्यार्थी 12वीं में पहुंचे ये तो ठीक है, लेकिन 12वीं क्लास का विद्यार्थी पहली में आए तो क्या ठीक है? क्लास बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। इसलिए ध्रुव जी ने पहले छोटा नियम लिया। ध्रुव जी महाराज ने पुनः नियम को बढ़ाया और दूसरे महीना में ध्रुव जी ने 6 दिन में एक बार तुलसी जी के पत्ता, तुलसी दल लेते हैं और 6 दिनों तक तुलसी दल भी नहीं लेते। 6 दिनों में एक बार तुलसी दल लिए, फिर साधना किए, फिर 6 दिन तक किए, फिर तुलसी दल लिए। आजकल बताना, यदि किसी को कह दिया जाए कि तुलसी के पत्ते में व्रत रखना है आपको, सच बताना, यदि आपके मोहल्ले की एक तुलसी बच जाए पेड़ सहित, बोलो राधे राधे। तुलसी का पलहार करना होगा, पेड़ सहित लोग गायब कर देंगे तुलसी को। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जिस दिन किसी के घर में सबसे ज्यादा माल छने, सबसे ज्यादा आइटम बने, समझ लेना उस घर में किसी न किसी का व्रत है। व्रत का मतलब ज्यादा आइटम बनना। वैसे तो लोग दाल रोटी खाकर काम चलाएंगे। जिस दिन व्रत होगा, कूटी की पकौड़ी, सिंघाड़े की पूड़ी, सामा के चावल के खीर, मखाना भी, फल भी, और जितने हमें कोई आइटम नहीं पता सारे आइटम होते हैं। लोग व्रत नहीं पार्टी होती है हम लोगों की।
भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी ने 6 दिन में एक तुलसी दल लेते थे। दूसरा महीना शुरू हुआ, तीसरे महीने में पूरा हुआ। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन में एक बार जमुना जी का जल पीते हैं और 9 दिनों तक जमुना जी का जल भी नहीं पीते हैं। 9 दिन में एक बार जमुना जल पीना, फिर साधना ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करना। 3 महीना पूरा हुआ, चौथा महीना चालू हुआ। चतुर्थवपि मयि मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। चतुर्थ वपि मई मासम, चौथे महीना में ध्रुव जी ने नियम लिया कि 12 दिनों में एक बार श्वास लूंगा और 12 दिनों तक श्वास भी नहीं लूंगा। सोचिए, ये साधना है। 12 दिन में एक बार सांस लेते हैं और 12 दिन तक श्वास रोक करके रखते हैं ध्रुव जी महाराज। ये ध्रुव जी के ऊपर, ध्रुव जी ऐसा कर सकते हैं। चौथा महीना पूरा हुआ, ध्रुव जी को लगा कभी श्वास लेता हूं, कभी तुलसी दल लेता हूं, कभी मैं जल पीता हूं, कभी मैं फल लेता हूं। नहीं नहीं, अब तो जब तक भक्त नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी यानी श्वास भी नहीं लूंगा। ऐसा नियम को ले लिया था। पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौस्थानुखिलाचल। अब तो ध्रुव जी महाराज ने श्वास की गति को रोक दिया। जैसे ध्रुव जी की श्वास की गति रुकी, भगवत प्रेमियों, तीनों लोगों की श्वास रुक गई, यहाँ तक समस्त देवताओं की श्वास रुक गई। देवताओं के प्राण जब तड़पड़ाने लगे तब भगवान से प्रार्थना किया, महाराज किसी राक्षस ने मेरी श्वास को रोक दिया है, श्वास को चालू करिए। भगवान ने कहा, किसी राक्षस ने नहीं, मेरे भगत ने तुम सबकी श्वास रोकी है, चिंता ना करो, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, तुम सबकी श्वास चालू हो जाएगी। नारायण आए चतुर्भुज रूप में, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। अब ध्रुव हो तो नेत्र खोले, ध्रुव जी नेत्र नहीं खोले। भगवान को बड़ा अटपट लगा, मैं सामने खड़ा हूं और ये आंख नहीं खोल रहा, ऐसा क्यों? भगवान ने समाधि लगाई, आंख बंद किया, देखा अच्छा तो मेरे स्वरूप को ध्रुव जी मेरे अंदर, अपने अंदर मेरा दर्शन कर रहे हैं। तब तो भगवान ने, जो ध्रुव के अंदर भगवान की छवि थी, भगवान ने उस छवि को गायब किया और अपने अंदर ही समाहित कर लिया। जैसे छवि गायब हुई, ध्रुव जी एकदम तड़पड़ा करके एकदम आंखों को खोला तो क्या देखे, जो भगवान मेरे अंदर थे वो भगवान तो मेरे सामने खड़े हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ध्रुव जी हमसे प्रणाम करेंगे या हमें दंडवत करेंगे या स्तुति गाएंगे तो ध्रुव को मैं उठा लूंगा। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने न माँ से पूछा न गुरु जी से पूछा कि भगवान मिले तो क्या करना चाहिए। अरे भगवान तो मिल गए, लेकिन हम करें क्या? हाँ, मैंने सुना भगवान को प्रणाम करना चाहिए और स्तुति गानी चाहिए, पर अपने राम ने तो स्कूल का मुख भी नहीं देखा है, स्तुति तो कर नहीं सकते। हाँ, हम प्रणाम कर सकते हैं भगवान को। तुरंत ही भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। मेरे ठाकुर ने ध्रुव जी को उठा करके गोद में बैठा लिया। झगड़ा किस बात का था? गोद में बैठने का था, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने गोद में बैठा लिया ध्रुव जी को। पहली इच्छा ध्रुव जी की पूरी कर दी। भगवान सोच रहे हैं ध्रुव मेरी स्तुति गाना चाहता है, इससे मैं वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर दूं। मेरे ठाकुर के हाथ में शंख था, उस शंख को नारायण ने ध्रुव के गाल में छुआया। जैसे ध्रुव जी के गाल में वह शंख स्पर्श किया, वेद वेदांत सब कुछ ध्रुव जी को याद हो गया और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधा अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि
प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। मैं समझ गया आप कौन हो, मैं पहचान लिया। आप वह ब्रह्म हो जो सबके अंदर विराजमान रहते हो और हर प्राणी के बाहर आप ही तो विराजमान रहते हो। प्रभु मैं समझ गया, हाथों में जो हिलने की शक्ति है ये आपकी दी हुई है, पैरों में जो चलने की शक्ति है हे प्यारे ये आपकी दी हुई है, कानों में जो सुनने की शक्ति है ये आपकी ही दी हुई है। प्रभु मैं समझ गया, क्योंकि अभी अभी मेरी वाणी से बोला नहीं जा रहा था और केवल आपके स्पर्श मात्र से मुझे बोलना आ गया, वेद वेदांत सब याद हो गए। ठाकुर मैं समझ गया आपके बिना कृपा से कोई बोल नहीं सकता। आप वही ब्रह्म हो जो मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मैं समझ गया प्रभु आप वही ब्रह्म हो, आप जो सबको संसार को पार करने की शक्ति प्रदान करते हो। भगवान ने कहा ध्रुव मुझसे कुछ वरदान मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो वरदान मुझसे ले लो, जो चाहिए मांग लो। ध्रुव जी से जब भगवान ने वरदान मांगने की बात कही, ध्रुव जी जब भगवान के पास आए थे तब तो बहुत सारी कामना थी, लेकिन भगवत प्रेमियों भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी के अंदर कोई भी मांगने की कामना नहीं बची। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा आप सब लोग, जीवन में कभी भी भगवान से कुछ मत मांगिए। शास्त्र कहते हैं भाई आप मांगोगे अपनी बुद्धि के हिसाब से मांगोगे। छोटे बेटा हो, छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चे को पूछो कितने रुपए लोगे, 1 रुपया दे दो। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, मेरे भाई साहब, तो मैं कई बार उससे फोन से बात होती है, मैं पूछता बेटा कितने रुपए चाहिए तुम्हें? चाचा जी 2 रुपए दे दो। अब बेचारा 2 रुपए से ज्यादा वो जानता नहीं तो क्या मांगेगा, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो 2 रुपए उसके लिए बहुत लगते हैं। और यदि मांगने वाला सामने वाले से ये कह दे कि तुम्हें जो इच्छा हो वो दे दीजिए, तो सामने वाला यदि देगा तो अपनी हैसियत से देगा। हम मांगे तो अपनी हैसियत से मांगेंगे। भाई राजा से किसी किसान के ऊपर प्रसन्न हो जाए और राजा बोले किसान मांग ले, क्या मांगता है? किसान क्या मांगेगा? 200-500 एकड़ जमीन मांग लेगा, 2-4 ट्रैक्टर मांग लेगा, 2-4 नौकर चाकर मांग लेगा, इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। और यदि किसान कह दे राजन जो तुम्हें देना है दे दो, तो राजा तो वह दे सकता है जो किसान कभी सोच नहीं सकता है। आधा राज्य दे सकता है, पूरा राज्य दे सकता है, कुछ भी राजा राजा होता है। उस प्रकार भगवान से हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि से मांगेंगे और भगवान से कहें प्रभु जो तेरी मर्जी हो दे दो, तुम्हारी मर्जी। ध्रुव जी ने कहा प्रभु जो इच्छा हो आप दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा ध्रुव तू कुछ नहीं मांगता, बेटा मुझे असमंजस में डाल रहा है। क्या हो? बोले बेटा जैसे छोटा बालक होता है ना, छोटा बालक दूध पी लेता है, कुछ खा पी लेता है, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो घंटे 2 घंटे की टेंशन कम हो गई, खा पी लिया। और छोटा बच्चा यदि भोजन ना कर सके तो माता पिता उसके आगे पीछे भागते रहते हैं, कब इसे भूख लग जाएगी, कब क्या मांग लेगा, अरे कुछ सुबह से खाया नहीं है, जब खाएगा तब इसे खिलाएंगे, पीछे पीछे डोलते रहते हैं। यदि भगवान से हम कुछ मांग लेते हैं तो भगवान आपसे दूर हो जाते हैं, चलो ले लिया छुट्टी हो गई। और भगवान से कुछ नहीं मांगते तो भगवान आपके पीछे पीछे चलते। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तो मैं अपनी तरफ से तुझे देता हूं कि तू इस धरती के 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। कितने साल तक? 36,000 साल तक राज्य करेगा। पर बेटा देने के बाद मुझे संतुष्टि नहीं हुई है, जब तू मेरे धाम को आएगा तब मैं तुझे और भी कुछ दूंगा, तू चिंता मत कर, और भी तुझे कुछ प्रदान करूंगा। और ऐसा कह के भगवान ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर चले गए। ध्रुव जी वापस अपने घर आते हैं। जिस माँ ने घर से निकाला था वही माँ स्वागत करने के लिए ध्रुव जी को बढ़ चली आगे। ध्रुव जी का भव्य स्वागत हुआ। अब तो पूरी दुनिया ध्रुव जी से प्रेम करने लगी। शास्त्र कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर पूरी दुनिया कृपा अपने आप करने लग जाती है। अब तो ध्रुव जी महाराज का समय आया। ध्रुव जी पिताजी की गद्दी पर विराजमान हुए।
ध्रुव जी के 2 विवाह हुए और बेटा हुए 3। कालांतर में ध्रुव जी महाराज भगवत प्रेमियों एक बार ध्रुव जी का छोटा भाई सौतेला भाई उत्तम यक्ष लोक गया, यक्षों के बगीचे को उजाड़ दिया, जिस पर यक्षों ने बार बार मना किया ऐसा मत करो, नहीं माना। तब तो यक्षों ने मिलकर के उत्तम का वध कर दिया, उत्तम को मार दिया। उत्तम की मृत्यु को सुनकर के ध्रुव जी का क्रोध 7वें आसमान में, ध्रुव जी महाराज सीधे यक्षलोक में चढ़ाई किया। देखते देखते यक्षलोक में जाकर 1000 यक्षों का वध कर दिया, 1000 यक्षों को मार दिया। उसी समय ध्रुव जी के दादा मनु जी आए और मनु जी ने समझाया, बेटा तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हे ध्रुव, जो तुमने कार्य किए हैं ये भगवान के भक्तों के कार्य कदापि नहीं हो सकते। अरे यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा था, अरे मारना था तो एक यक्ष को मार देते, पर एक के बदले तुमने 1000 यक्षों को मार दिया। ये कहाँ का न्याय है? एक के बदले 1000 लोगों को मार। ध्रुव, तुम जैसे भक्त को यह बात शोभा नहीं देती। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो तुमने यक्षों को मार दिया है। ध्रुव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हाँ, मेरे से पाप हो गया। ध्रुव जी महाराज ने वहीं पर अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और शस्त्रों को त्याग करके भगवत प्रेमियों ध्रुव जी महाराज बद्रीनाथ भगवान के पास में गए। सतयुग के तीर्थ हैं बद्रीनाथ जी, त्रेता का तीर्थ रामेश्वरम जी, द्वापर का तीर्थ द्वारिकापुरी और कलयुग का तीर्थ जगन्नाथपुरी माना जाता है। सतयुग की बात है, इसलिए सीधे बद्रीनाथ भगवान पहुंचे। बद्रीनाथ भगवान के चरणों में जाकर रोने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शास्त्र कहते हैं राजा पाप करता है तो राजा के पाप का प्रायश्चित संपूर्ण प्रजा को करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है। ध्रुव जी ने सोचा, मैं राजा हूं और यदि मैं प्रजा के बीच में गया, मेरे पाप का दंड कहीं मेरे प्रजा को ना मिल जाए, इसलिए मैं अपने राज्य को नहीं जाऊंगा। अब बद्रीनाथ भगवान से पूछा, प्रभु आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं, किससे कहूं? बार बार ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, क्या कहा है? आइए हम भी ध्रुव जी की भावना को अपनी ठाकुर जी तक पहुँचाएं मिल करके सब लोग। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरि बोल। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्व से, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्व से, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्व से, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाते, तुम्हें छोड़ कर नाते
किसी से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय हो। सभी लोग साथियों जैसे प्रार्थना करें। करा लो नाथ जो मरे जी, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो मरे जी। कहना भी होगा प्रभु जी, कहना भी होगा प्रभु जी, तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी जीवन व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि अवस्था, तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहूँगा प्रभु जी, जो भी कहूँगा प्रभु जी, तुम्ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोले बद्री विशाल भगवान की जय हो। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जहाँ आपका आदेश मैं वहीं जाऊंगा। ऐसा ध्रुव जी ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके जैसे ध्रुव जी महाराज बद्री विशाल मंदिर के बाहर निकले, भगवत प्रेमियों क्या देखा, एक बड़ा ही सुंदर विमान सामने खड़ा हुआ था। विमान को देखा, विमान में भगवान के पार्षदों ने कहा आइए आइए ध्रुव जी आपका स्वागत है, आइए आसन ग्रहण कीजिए। ध्रुव जी ने कहा मेरे लिए है? बोले हाँ हाँ ये आपके लिए है।
क्यों? ध्रुव जी ने पूछा कहाँ ले चलोगे? भगवत धाम को लेने आया हूं आपको, आपको भगवान जी के धाम लेकर जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ध्रुव जी महाराज विमान में बैठने लगे, भगवत प्रेमियों वहां पर एक देवता खड़े हुए थे। देवता ने कहा महाराज जो इस दुनिया में आता है ना वो बिना मुझे स्वीकार करके नहीं जाता है। महाराज आप जैसे भक्तों को मैं लेकर के तो नहीं जा सकता, पर आप विमान में बैठते समय मेरे सर पे अपना चरण रख करके विमान में बैठ जाइए, मेरा भी कल्याण हो जाएगा और आप दुनिया का नियम भी रह जाएगा और आप विमान में भी बैठ जाएंगे। जो प्रार्थना किया, भगवान के परम भक्त ध्रुव जी ने पूछा आपका परिचय? उस देवता ने कहा लोग महाराज मुझे मृत्यु देव कहते हैं, मैं मृत्यु देवता हूं। मैं इस दुनिया में जिसे लेकर जाता हूं वही संसार से जाता है, पर आप जैसे भक्त को मैं ले नहीं जा सकता, अपनी मुक्ति चाहता हूं, इसलिए आप अपना चरण मेरे सिर पे रख दीजिए और विमान में बैठ जाइए। तुरंत ही ध्रुव जी ने मृत्यु देवता के सर पर चरण रखे अपने। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रह। मृत्यु के सर पर भगवान ध्रुव जी ने चरण रखे और चरण रख करके भगवत विमानाय नमः ऐसा कहकर सिंहासन पर बैठ गए। विमान जैसे बैठते हैं, विमान उड़ चला, विमान आगे बढ़ा। रास्ते में ध्रुव जी का जो चेहरा था वो मलिन हो गया, मुरझा गया। ध्रुव जी के मुरझाए हुए चेहरा को देख भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आज दुनिया में आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है जो आप सशरीर भगवान के धाम को जा रहे हो। दुनिया में भगवान के धाम को जाते समय व्यक्ति को मरना पड़ता है, पर आप सशरीर जा रहे हो, आप भाग्यशाली हो। फिर आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों, आप दुखी क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा भैया जब हम आ रहे थे ना तो जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को हम नीचे ही भूल गए, मेरी माता जी नीचे रह गई, इसलिए माता जी के लिए बड़ा दुख लग रहा है। मेरी माँ मेरे लिए दुखी होगी, मेरी माँ मेरे लिए रो रही होगी। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी क्षमा करना, जो माँ आप जैसे पुत्र को जन्म देती है ना उस माँ का विमान नीचे नहीं होता, उस माँ का विमान तो ऊपर होता है। ध्रुव जी जरा विमान से बाहर देखो। जो ध्रुव जी ने देखा तो ऊपर से माँ ने हाथ हिलाया, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। जो ध्रुव जी ने माँ का दर्शन किया बड़े प्रसन्न हुए। मेरे कारण या मैंने माँ के कारण ही भगवान को प्राप्त किया था, आज माँ मेरे साथ में भगवत धाम को जा रही है, मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी सशरीर भगवत धाम को गए, भगवान स्वयं स्वागत किए। बेटा ध्रुव जब मैं तुझे वरदान दिया था ना 36,000 वर्ष का राज्य, तब मुझे लग रहा था तू प्रसन्न नहीं है। उस वरदान को पा करके तुझे कम लग रहा था। ध्रुव मैंने तेरे लिए एक लोक बनाया है, इस लोक का नाम आज से होगा ध्रुव लोक। इस ध्रुव लोक में तू जा करके तारे के रूप में सदा टिमटिमाता हुआ चमकता रहे और संसार का कल्याण करता रहे। जा जा विराजमान हो जा। और भगवत प्रेमियों है ध्रुव जी महाराज विमान के बाद ध्रुव लोक को गए और ध्रुव लोक में जाकर आज भी ध्रुव जी महाराज तारामय के रूप में चमचमा रहे हैं। जब किसी लड़का लड़की का विवाह होता है तो पहले के समय में ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता था। आज दर्शन तो नहीं हो पाते क्योंकि ऐसी ऐसी जगह शादी होती है, तो वहां पर ध्रुव का तारा का मंत्र है, ब्रह्म उस मंत्र को पढ़ करके ही विश्वास और प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। वर और कन्या को प्रतिज्ञा करवाते हैं कि दोनों एक दूसरे को विश्वास करोगे और सदा जीवन यापन करोगे, ऐसी प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज का यहाँ अद्भुत वंश वर्णन है। भगवत प्रेमियों जाना तो सबको पड़ता है, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ध्रुव जी की तरह कोई कोई जा पाता है। ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को जैसे प्रस्थान किए, आगे ध्रुव जी के वंश में भगवत प्रेमियों राजा अंग हुए। जो राजा अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। अंग का एक पुत्र था जिसका नाम था बेन। यह बेन भगवत प्रेमियों महा दुष्ट था।
जब बेन का समय आया ना, तो बेन ने अपने राज्य में घोषणा करवा दिया कि मेरे राज्य में कोई दान नहीं करेगा, कोई होम नहीं करेगा, कोई कथा नहीं सुनेगा, कोई माला जाप नहीं करेगा। किसी को हवन करना है तो मेरे नाम का हवन करो, बेनाय नमः स्वाहा। किसी को जाप करना है तो मेरे मंत्र का जाप करो, बेनाय नमः, बेनाय नमः, बेनाय नमः, बेनाय नमः। घोषणा करवा दिया। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः क्वचित् इति निवारयत् धर्मं भैरीघोषेण सर्वशः। न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः क्वचित्। ऐसी घोषणा करवाया। एक दिन भगवत प्रेमी है राजा बेन कुछ संतों को पकड़ लाया जो भगवान का भजन कर रहे थे। अचानक उसी समय संतों को क्रोध आया और संतों ने बेन के शरीर को ही खत्म कर दिया। बेन मर गया संतों के गुस्सा से। तब संतों ने बेन के पैर के जंघे का मंथन किया तो निषाद जाति का जन्म हुआ। पुनः हाथों का मंथन किया तो दाहिने अंग से भगवान का अवतार हुआ पृथु नाम से। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। बाएं अंग का मंथन किया, अर्ची नामक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। भगवत प्रेमियों, इस प्रकार अर्ची नामक कन्या और पृथु भगवान का समय आया। शास्त्र कहते हैं जिस समय पृथु भगवान का अवतार हुआ है उस समय धरती में कहीं भी खेती नहीं हो रही थी, अन्न नहीं हो रहा था। आज जो हम लोग खा रहे हैं ना, ये पृथु भगवान की कृपा है। मानो पृथु भगवान ने पृथ्वी मैया से कहा, हे पृथ्वी, मेरे राज्य में पूरी पृथ्वी जहां तक है अन्न धन सबको प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। जो अन्न धन मांगा पृथ्वी नहीं आई, जिस पर वह गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के धनुष बाण लिए और धनुष बाण लेकर के